Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है जी जुपिटर का आ रहा, जो कि अब हो जाएगा डायरेक्ट 24 को होगा ये पाइसेस में। इसकी सबसे बेहतरीन पोजीशन है, आपका बनता है 4th हाउस। इट इज सच एन अमेजिंग चेंज फॉर यू गाइज। कुछ जगह पे बड़े बेहतरीन चेंजेस आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये सबके लिए ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है। अगर आप लोगों के हवाले से देखा जाए तो चौथे घर में जुपिटर का होना ये एक बड़ा बेहतरीन चेंज लेकर आता है। 4th हाउस में होना बेसिकली ये आपके घर के हवाले से आपकी पूरी होमली इन्वायरमेंट, और चौथे घर का जुपिटर वैसे ही बड़ा बेहतरीन होता है। होना पाइसेस में इट इज़ ब्रिंग, ये आपके घर में आपके होमली इन्वायरमेंट में बड़े रास्ते खोलता है। और चूँकि मैं आज साथ साथ आपको कहीं ना कहीं इसकी रेमेडी हीलिंग भी जुपिटर के हवाले से, जुपिटर हमारी स्पिरिचुअलिज्म, हमारे पैसे को, हमारे घर को, हमारे होमली इन्वायरमेंट, क्योंकि जिस घर में होता है उस घर का भी उसको कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर देता है। और डायरेक्ट हो जाना उसका, जो कि ये बड़े अरसे के बाद ये पोजीशन है और फिर बड़े अरसे के बाद ये पोजीशन आएगी जुपिटर पाइसेस का। इट्स जिस तरह मैंने अभी कहा बेहतरीन पोजीशन पाइसेस में आना, ये तकरीबन बड़े सालों के बाद ये पोजीशन बनती है। तो इस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा भी उठाना होता है, और इसको हर दफ़ा हर एक की तो वो दशा और वो सब कुछ नहीं होती ना, हर एक का जुपिटर पाइसेस का होता है। जिनके अपने बर्थ चार्ट में जुपिटर पाइसेस का बेहतरीन है, लेकिन चूंकि हम इस वक्त एक जनरल प्रिडिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आज की इस रीडिंग में आप सबको सिर्फ एक, समझ लीजिए मेरी तरफ से एक टिप है या एक हीलिंग है आप लोगों के लिए, रेमेडी है, ताकि आप उस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें। फाइनेंसेस आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी घरेलू लाइफ, वैसे तो हर एक के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका जुपिटर अच्छा नहीं भी है, जैसी भी पोजीशन है, 70% तो ये तकरीबन 60 से 70% ये सबको ही फ़ायदा देता है। और जिनका जुपिटर ही पाइसेस का और ये अच्छी पोजीशन बैठा तो उनको ये 90 to 100% फ़ायदा दे के जाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये पॉसिबल नहीं कि किसी को फ़ायदा ना दे, तकरीबन सबको देता है। और आपका अपना लॉर्ड सेजिटेरियस का और पाइसेस का लॉर्ड ही जुपिटर है, तो आप लोगों को ये यकीनन फ़ायदा देकर जाएगा। अब आप लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करना भी है, जो मैंने आपको कहा कि एक मैं रेमेडी भी साथ साथ सबको बता रही हूँ, आपको अपनी वालदा की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, और वालदा अगर हैं जिंदा हैं तो खूब खिदमत कीजिए, उनका कहा ना टालिए, उनके लिए जो आप कर सकते हैं इस वक्त कीजिए। और अपने घर वालों के लिए, ओवरऑल अपने घर वालों की, अपने होमली इन्वायरमेंट में जो जो आप अपनी इनपुट दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। मैं वालदा के लिए तो ख़ास तौर पे कहूँगी कि आप कहते ना इनकार मत कीजिए इस वक्त उनके लिए फिज़िकली उनकी खिदमत करना। एक होता है कि अच्छा ठीक है उन्होंने जो कहा कर दिया, इसको हम कहते हैं फिज़िकली, जिसमें आप जो उनकी खिदमत से दबाना हो, उनकी खिदमत करनी हो, उनको खाना दे सकते हैं। मैं एक छोटी सी आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। जो हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स, जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में आई हैं, इट्स अ रिलीफ फॉर यू गाइज। यानी कि जो तकलीफ़ें या जो प्रॉब्लम्स आपको इस वक्त मिल रही थी, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये आपके लिए एक रेमेडी होती है। याद रखिएगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में या जिस हाउस में जो डिफ़िकल्टी है, जो हम एक प्रॉब्लम्स जिससे आप गुज़र रहे होते हैं, और अगर वो हाउस को हम कहते हैं कि एक्टिवेट करना हो। और वैसे तो आपकी जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं, इसीलिए जिस वक्त आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवाते हैं और उस बर्थ चार्ट में भी, उस बर्थ चार्ट के हवाले से भी आपको रेमेडी बताई जाती है। लेकिन चूंकि इस वक्त मैं एक जर्नल रीडिंग में के हवाले से आपको बता रही हूँ, एक आपने सदकात खूब देने हैं। घर में अगर आपके घर का कोई फैमिली मेम्बर किसी प्रॉब्लम में है, ट्राई टू हेल्प देम, जो भी है वो किसी भी तरीके से है, इमोशनली प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली है, आप साहिब हैसियत है,
उसी की मदद कर दीजिए। ये जो बाहर हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं वो सदक़े वग़ैरह वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर घर में कोई बंदा प्रॉब्लम में है, उसकी मदद कर दीजिए। मगर मदद करके बाबा एहसान नहीं जताना होता। ये जो हम सबसे ज़्यादा एक गलती अपने हमारे माशरे में बाय द वे ये गलती है कि हम बाबा करके एहसान जताते हैं, करके तो फिर भूल जाइए। एक तो आपके लिए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप यकीन जानिए कि जितनी आपकी प्रॉब्लम चीज़ें हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाएँगी। दूसरा आप लोगों ने जो करना है, जिस तरह मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ज़रूर कर जाइए। और जिस वक़्त आप अपने ज़ायचे बनवाते हैं, तो उसके हवाले से भी, क्योंकि ये एक बड़े अरसे के बाद फिर से कह रही ऐसा लगता है, इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ आपको मिलेगा। और जो आपको चीज़ आपके ज़ाती बर्थ चार्ट के हवाले से बताई जाए, प्लीज़ काइंडली इस वक्त में उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि फिर से बता रही हूँ बड़े अरसे के बाद ये वक्त आया है, फिर 12-13 साल बाद ये हक बनना है, तो आप उसको प्लीज़ काइंडली फॉलो कीजिए। और फिर से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी 12वें घर में अभी ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए, अगर आपको कोई क्योंकि इस वक्त आपके अखराजात बहुत होने हैं, खर्चे बहुत होने, उसको आपने मैनेज करना है। अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। और अगर कोई लिटिगेशन है, कोई ऐसा मसला बना हुआ है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स आते हैं और कोई लिटिगेशन यानी कि कोई अदालती मसला है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। आउट ऑफ कोर्ट अगर आपका सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर कोर्ट में भी कोई मसाइल अगर आपके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में अगर आप हक़ में हो गए तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ैसला आपके हक़ में आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। यस, ब्यूटीफुल एनर्जीज़। बहुत सी चीज़ों में आपको शायद, जिसको कहते हैं ना, आप कुछ वक्त तन्हाई में गुजारेंगे या आपने गुजारा है, या इस वक्त शायद यू आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आपने शायद खुद अपने आप को बड़ी चीज़ों में तन्हा किया है, सफ़र किया है, तन्हा किया है, या सफरिंग्स में कुछ टाइम आपने गुजारा है, लेकिन उससे शायद एक फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ है। आपको अपनी अहमियत का, सेल्फ वर्थ का, बहुत सी चीज़ों का शायद पता चला। नाउ यू हैव अर्नड, आपने अर्न किया है जो भी किया है, बट शायद समटाइम्स वी वांट टू स्पेंड, हम स्पेंड करना चाहते हैं, मगर समटाइम्स समझ नहीं आती किस पे कर है। आपकी स्पेंडिंग्स वाला भी सिलसिला, जिस तरह मैंने अभी कहा, बहुत रहेगा। और आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत पता चला है। वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा रहेंगे, काम करने को बहुत दिल करेगा, काम आएगा भी। और एक ही वक्त में शायद हो सकता है आप 2 डिफरेंट काम करें, या 2 सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त आपके बने। और या तो आपको फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे। आपका बाहर जाने का शायद कोई रुझान बनेगा, और बाहर जाने वाला सिलसिला भी आपका कुछ इस तरह का होगा जिसमें आप या तो शिफ्ट कर देंगे, या आपका सफ़र या ट्रैवल जो है वो हद से ज़्यादा रहेगा। फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ, क्या है, आप किसी कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैंने भी कहा ना, किसी ग्रीफ कोई गम में, या किसी चीज़ में, आइसोलेशन में, या कोई तन्हाई में आपने गुजारा ज़रूर है, जिससे शायद आपको एहसास हुआ है, कोई फैमिली लाइफ के बारे में एहसास हुआ है कि फैमिली क्या होती है, बच्चे के कोई ऐसी सिनेरियो में शायद, या मे बी यू आर इन दैट एज ग्रुप, आपको इस चीज़ से, यस डेफिनेटली आपको इस चीज़ से गुजरे हैं, कोई एहसास हुआ है, कोई सा गम आपको, या कोई ऐसी कोई सफरिंग आपने ली है। अच्छा जी, बाकी फाइनेंशियली मैं इस वक्त आपको बहुत अच्छा देखती हूँ, बहुत अच्छे सिनेरियो में आप आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, बट शायद यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस दैट, आप बताना नहीं चाहते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। मैच्योरिटी आई है, पैसे या आपको कहीं से आए हैं, या रिकवरी हुई है आपको, और अच्छी रिकवरी है, यानी कि मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि शायद मुझे, कहते ना कि ये भी आ जाएंगे, आप शायद ऐसी चीज़ को भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट फाइनली यस, आपका कोई एक जिस भी कन्फ्यूजन में आप थे, या जिस भी चीज़ को आप रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, उस कन्फ्यूजन से आप यकीनन यहाँ पे निकल आए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो भी आपके माइंड में जो भी एक उलझन सी थी, उस उलझन से डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फाइनली यू आर आउट ऑफ इट, या उस रिश्ते से, या उस उलझन वाले रिश्ते से इस वक्त आप यकीनन बाहर आए हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, यू आर एन आर्टिस्ट, या आप कोई आर्ट की फील्ड से हैं, और बाकी
आपकी ना ज़िंदगी में से क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कोई इस टाइप की कोई चीज़, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आया है विच यू डोंट वांट इट, बट मे बी कैसा ख्याल आया है, मे बी यू वांट, क्या है कोई आप आपका कोई ऐसा कोई सिलसिला चला है, कोई पास्ट से कोई आया है या पास्ट का कोई थॉट है, मे बी इट्स जस्ट अ थॉट बट यू आर फीलिंग कि जिस तरह आई शुड बी लव्ड, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है, दिस इज़ जस्ट अ रैंडम थॉट इन योर माइंड। और ओके, कुछ चीज़ों को यू आर फीलिंग, व्हाई यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, ऐसी फीलिंग्स हैं जिस तरह यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू नीड टू स्लो डाउन, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। और बहुत से जिसको कहते हैं ना, आपको फियर्स हैं, शायद फ्यूचर के बहुत से फियर्स हैं, और दैट्स वाई कभी आप बहुत से दोस्तों में नज़र आते हो, कभी आप बिल्कुल आइसोलेशन में नज़र आते हैं। दो डिफरेंट किस्म के मूड्स आपके ऊपर चल रहे हैं, समटाइम्स लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड समटाइम्स जस्ट ऑल अलोन। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एज ए सेड, आपको ना किसी बात का फियर है इस वक्त, मे बी यू आर जस्ट, आप किसी ग्रुप के साथ फिर रहे हैं जिसका आपको ही पता है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, यू आर अफ्रेड टू बी सीन, आपको डर लगता है कि मैं इन लोगों के साथ कहीं दिख ना जाऊं, मैं नज़र ना आ जाऊं, समथिंग लाइक दैट। और या आपको किसी का डर है कि मुझे ये फ़लाँ शख्स ना देख ले, देयर इज़ समथिंग, आपकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कोई चीज़ चल रही है। एनी हाउ जी, आपको शायद जिससे मोहब्बत की उम्मीद है, उसी से मोहब्बत की उम्मीद रखिए, रादर देन बहुत से लोगों से मोहब्बत की उम्मीद रखिए। तो जिससे मोहब्बत की उम्मीद होनी चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा आजमाइश इतने लोगों पे ना डालें, जिस पे है उसी पे रहने दें, बहुत से लोगों पे आजमाइश नहीं डालनी चाहिए। तो अपनी डायरेक्शन को या अपने उस मामले को बिल्कुल सही रखना चाहिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, और आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा इसको सोचिए, दोबारा इसको रिकंसिडर कीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, और ये सिर्फ ये ही एक वाहिद नंबर है जो कि अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 21 ऑफ नवंबर से लेकर 27 ऑफ नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है जी जुपिटर का, जो कि डायरेक्ट हो रहा है 24 को, और होगा ये पाइसेस में, आपको बनता है 3rd हाउस। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये चेंज, वैसे तो सबके लिए ही है, लेकिन जुपिटर का डायरेक्ट होना और पाइसेस में होना ये अपनी जगह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़े अरसे के बाद है। और रेट्रोग्रेड था, डायरेक्ट है, 3rd हाउस में है, आप लोगों के लिए अपनी जगह बड़ा मुनफरिद है। जहाँ पे जुपिटर होता है वहाँ तो ये अहमियत रखता है, लेकिन इसकी एस्पेक्ट्स जो होती है उस अपनी जगह है। आपके अभी लगन में, यानी कि सैटर्न है, और सैटर्न इनटू कैप्रिकॉर्न अपने ओन हाउस में, जुपिटर पाइसेस में अपने ओन हाउस में। व्हाट अ ब्यूटीफुल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स फॉर यू गाइज एज वेल। और आप लोगों के लिए अभी तो ट्रैवलिंग होना, चाहे दूर का हो, नज़दीक का हो, आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हो, हर तरह से बड़ा बेनिफिट देगा। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप उनके साथ मिलके कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हो, वो बहुत अच्छा आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि अभी तो बहुत से प्लैनेट्स आपके 11वें घर में हैं। मैं बार बार कहती हूँ, कुछ
इम्पॉर्टेंट हाउसेस होते हैं जो कि बड़ी अहमियत रखते हैं। फर्स्ट हाउस हो, फिफ्थ हाउस हो, सेवन्थ हाउस हो, नाइन्थ हो, 11वां घर हो, ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। चाहे किसी का जायचा हो, चाहे ट्रांजिट वाला टाइम पीरियड हो, 10th हाउस भी होता है। लेकिन इस वक्त अगर आपका देखा जाए मामला, तो आप लोगों के लिए हर तरह से बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है। आपको बच्चों की तरफ से कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज़ें चल रही थी, उसमें थोड़ा-सा अभी कहीं न कहीं, क्योंकि मार्स है रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन चूँकि अब जुपिटर बड़ी अच्छी एस्पेक्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी, इसको हम कहते हैं स्लो डाउन, मेलो हो जाती हैं। आप उनके लिए कोई ना कोई एफर्ट कोशिश करने की, बिल्कुल एफर्ट करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के दरमियान, या अगर आपका बच्चा कोई ऐसी एज में है, स्टर्बन है, या आपके कोई अपोज करने की कोशिश करे, या कुछ भी, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या कंट्रोलिंग सिचुएशन में आ जाएंगे। क्योंकि जुपिटर बहुत सी चीज़ों को, या उसका डायरेक्ट होना बहुत सी चीज़ों को पाइसेस में एक्टिव कर देता है। और मैं चूँकि इस रीडिंग में, या इस हफ्ते की रीडिंग में, बहुत सी आपको साथ साथ रेमेडीज़, हीलिंग्स भी बता रही हूँ। हर प्लैनेट की कोई ना कोई रेमेडी, हीलिंग होती है। जुपिटर का ये वक्त बहुत अरसे के बाद बन रहा है, और या यूँ डायरेक्ट कह लीजिए हुआ है, पाइसेस में हुआ है, फिर बड़े अरसे के बाद ये वक्त आएगा। और इस वक्त में इट्स अ साइन ऑफ रिलीफ। जुपिटर जो होता है, हमारे स्पिरिचुअलिज्म को, हमारे फाइनेंसिस को, हमारे पर्सनल लाइफ को, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिट वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि ये आपका जायचा तो नहीं है, ट्रांजिट वाला टाइम है, इसमें जहाँ जहाँ होगा, तो जिस जिस हाउस में होगा, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, एक साइन ऑफ रिलीफ देने के लिए, आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। जिस वक्त आप अपने जायचे बनवाते हैं, उसमें जो आपको रेमेडीज़ बताई जाती है, वो लाजमी किया करें, ठीक है। एक तो ये बड़ी अहमियत वाली चीज़ होती है। इस वक्त में अपने सदके दें, क्योंकि ये आपको एक नेगेटिविटी से, एक जो गैर ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, या जो गड़बड़ हो रही होती है, सदका जो सा होता है, वो बलाओं को टालता है, याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई गड़बड़ हो ज़िंदगी में, तो जो हमारे सदके दिए हुए होते हैं, वो ही हमारी कहीं ना कहीं खलासी करते हैं, या हमें महफूज कर लेते हैं। और दूसरा, इस वक्त में आपके लिए एक ऐसा वक्त बना है कि अगर आपके कोई बहन भाई हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, अगर उनको आपकी कोई मदद की ज़रूरत है, प्रॉब्लम है, इवन को दूर का भी, ऐसा कोई उनके दूर का भी कोई रिश्तेदार है, उसको भी अगर आपकी कोई मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियली, मॉरली, किसी भी तरह की, और आप समझते हैं कि वो मुस्तहिक है, और आप जानते बूझते हुए भी इस वक्त अगर उसकी मदद नहीं करेंगे, सबसे पहली बात तो है कि आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर पोजिशन। ये मैं आपको पहले वाज़ेह कर दूँ। तो एक तो ये कि आप उसकी मदद यहाँ पे ज़रूर करें, आप रिलीफ महसूस करेंगे, या आप अपना भला बेसिकली कर रहे हैं। मैं आपको बाबा ये बातें इसीलिए बता रही हूँ, और आज सबको मैंने बताई हैं, कि बेसिकली आप अपने साथ भला करने जा रहे हैं, और आपके ऊपर एक रिलीफ आएगा, तो ज़रूर कीजिएगा। आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ज़िंदगी में जितने हर्डल्स, प्रॉब्लम हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो एक तो ये आपने अपने साथ भला करना है। और अगर आप ख़ास तौर पे किसी अपने छोटे छोटे बहन भाई की, या किसी बहन भाई की, ख़ास तौर पे छोटे वाले की बात करें, कोई मदद कर जाते हैं, कोई हेल्प कर जाते हैं, तो ये आप अपने लिए एक तो भला करेंगे, मदद कर देंगे, और आसानी आ जाएगी। आपके अपने बिगड़े हुए चीज़ें, काम यहाँ पे बन जाएंगे। अच्छा जी, एक और बड़ी अहमियत वाली चीज़ है, जिस तरह मैंने कहा ट्रैवलिंग का टाइम है, अगर आप कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह कुछ एक्सपेक्टेड है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल बन सकती है। पर्सनल इमोशनल लाइफ में यहाँ पे एक बड़ी जो अहमियत वाली चीज़ होगी, कि अगर आप कोई रिश्ते में हैं, या कोई कमिटमेंट में हैं, और कोई छोटी मोटी 19-20 चल रही थी, तो बेहतरी होगी, बहुत बेहतरी आ जाएगी। एंड यस, इट्स एन ऑसम टाइम आपकी कमिटमेंट्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए बहुत बेहतर है। कोई नया रिश्ते में अगर आप जाते हैं, तो प्लीज़, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को सबसे पहले चेक कराया करें, एंड देन फर्दर आप किसी रिश्ते की तरफ ज़रूर परस्यू किया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके, यह बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप बैलेंस करने की सिचुएशन को
कोशिश कर रहे हैं या दो लोगों के दरमियान। इट इज़ अबाउट टू फैमिलीज़, या आप ऑलरेडी टू फैमिलीज़ को हैंडल कर रहे हैं, दो लोगों को हैंडल करें, मे बी दो शादियाँ की हुई हैं आपने, क्या है, दो फैमिलीज़ है, या घर वालों को ज़्यादा रखा हुआ है किसी और को, कुछ इस तरह की सिचुएशन में मुझे आप फंसे हुए नज़र आते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है किसी से, आप अफसोस में इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई था और एकदम से आपको परेशानी आई है। मेरा ख़्याल में समवन वांट्स फॉरगिवनेस, या आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी ने आपको धोखा दिया है, बैक स्टेप किया, आप उससे एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे और उसने आपके कहे बगैर कोई कदम उठाया है। ओके जी, दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। मैं इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट देखती हूँ, इमोशनली आप अपसेट हुए हैं किसी की बात से, किसी के, और ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने किसी को कुछ, जैसा कि किसी को कुछ कहते हैं सबक नहीं पढ़ाया हुआ था, किसी ने कह दिया कुछ और एंड यू आर लाइक ये क्या हो गया। और दिस इज़ समथिंग मे बी अबाउट यू एंड योर किड्स, आप अपने बच्चों से, या आप बच्चे हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ शायद किसी ऐसे रिलेशन से गुज़र रहे हैं, किसी से इमोशनल रिलेशन से गुज़र रहे हैं, विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, वन काइंड ऑफ अ सिचुएशन यू कैन से। अच्छा जी, रिलेशनशिप में आपकी जो इमोशनल लाइफ है, इमोशनल रिलेशन है, जो भी है, वहाँ पे मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा बेहतर देखती हूँ, या आपने गिव अप कर दिया है कि अच्छा ठीक है, आपको सिचुएशन आप शायद आप समझ गए हैं, आपने वहाँ पे थोड़ा सा गिव अप किया है। थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और बहुत से रिश्तों में शायद आप विक्टिमाइज हुए हैं, बट आपकी शायद अंडरस्टैंडिंग का लेवल, अब आपको समझ आ गई कि ठीक है यही सिचुएशन है, आई हैव टू कोप विद दैट। और बेहतर यही है आपके लिए कि जिस तरह इंसान समझ नहीं जाता कि ठीक है अब मुझे शायद ऐसे ही चलना है, समझदारी इसी में है। यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड सो मैनी थिंग्स, लेकिन शायद थोड़ा सा समझने में आपने डिले किया है। कहते हैं अक्ल आई मगर थोड़ी सी लेट आई, क्योंकि शायद सीन आपके सामने बहुत देर से था, आप समझ रहे थे, आपको पता था, बट थोड़ा सा आपने लेट कर दिया है, या थोड़ा सा आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा लेट किया है। आपको शायद इन सारे मामलात को बहुत पहले अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए था। अच्छा जी, फिर मैं आपको थोड़ा सा फाइनेंसिस में इस वक्त बेहतर देखती हूँ, या फाइनेंशियल आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और फिर आपने पेशेंसली शायद बहुत सी सिचुएशन को हैंडल किया है, और अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिए, आपको अप्रिसिएशन। ओके जी, जो मैंने आपको पहले सिनेरियो बताया दैट वर वन काइंड ऑफ अ सिनेरियो, थोड़ा सा आपकी फाइनेंसिस की तरफ अगर देखा जाए तो चीज़ें बेहतर हैं, मामलात अच्छा है, कोई नया आपका रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकता है, और पुराने लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, और आपका कोई ट्रैवल वाला मामला आ सकता है। एज ए सेड, आपका कोई नया कोई अच्छा वाला रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकता है। पुराने रिलेशनशिप या पुराने जो आपके लोग थे ज़िंदगी में, उनकी तरफ से शायद जितनी आपको डिसअपॉइंटमेंट या जो आपको एक बैड होप्स या बैड जो एनर्जीज थी जितनी मिली थी, शायद एंड हो चुका है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है, हियर वी गो। मैसेज क्या निकलता है जी आपके लिए। ओके, आपकी जो भी हाउस होल्ड जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, और कोई हेल्दी चेंज आएगा आपके बहुत से मामलात में। सो इट्स ऑल अबाउट योर मे बी हाउस होल्ड सिचुएशन, आपके होमली इन्वायरमेंट के बारे में है, और डेफिनेटली देयर इज़ अ गुड चेंज अबाउट योर होम। तो आपके होम के बारे में जनाब कोई अच्छा चेंज डेफिनेटली आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, लेट्स सी क्या निकलेगा आंसर। ओके, सोचिए एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका आंसर। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा उसके लिए जनाब ये है परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं।
उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, सिर्फ एक ये वाहिद नंबर है जो कि सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए है। या मुझसे आप इस नंबर पे सिर्फ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अच्छे कमेंट्स के लिए, खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है जी जुपिटर का। जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है 24 को और होगा ये पाइसेस में, यानी कि आपका बनता है ये दूसरा घर। बड़ी बेहतरीन पोजीशन है जुपिटर की, और दूसरे घर में होना, पाइसेस में होना, आपके फाइनेंसिस का बेहतरीन हो जाना। जो दूसरा घर वैसे भी फाइनेंसिस का होता है, जुपिटर वैसे ही स्पिरिचुअलिज्म, फाइनेंसिस, बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्लेजेंट पोजीशन आप लोगों के लिए। ऑलरेडी आप लोगों के लिए वैसे तो पिछले कुछ अरसे से चीज़ें बड़ी अच्छी बेहतर हो रही थी, और ये इस बात का मज़ीद एक कह लीजिए कि बेहतरी लेकर आना, पॉजिटिविटी लेकर आना, और कुछ मज़ीद आपके घरेलू मसाइल या थोड़ा-सा ऐसे मामला जिसमें आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में जो हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, चीज़ें चल रही थी, मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। इस वक़्त आप लोगों का एक पीआर सर्कल बेहतर होगा, लोग आपकी ज़िंदगी में बेहतर आएँगे। सबसे इस वक़्त आपका जो मेन फ़ोकस रहेगा ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, आपके फाइनेंसेस होंगे। जो लोग कारोबारी हैं या कारोबार करते हैं, जॉब्स में हैं, किसी भी तरह की फील्ड में हैं, आपका मेन फोकस होगा कि मुझे आमदनी कैसे बेहतर हो, जो इस वक्त वैसे तो सबका मेजर होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग उसके लिए कोई भी एक सिमत इख्तियार कर जाना, कोई भी हरबा इख्तियार कर जाना, आप लोग यहाँ पे करेंगे। आप में से बहुत से लोगों का तो हो सकता है एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। यहाँ पे ना चूँकि आपके दूसरे घर में है, जुपिटर इस वक्त दूसरे घर में है, उसकी बहुत सी एस्पेक्ट्स बनती है। ट्रैवल आ सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का काम हो, आप ट्रैवल किसी भी तरह का कोई प्लान कर सकते हैं। वो रिलीजियस हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है। मगर यहाँ पे चाहे आप उसको प्लान कर जाए, यहाँ आप उसको करें, एक से ज़्यादा या बार बार ट्रैवल करना, वो शहर से शहर का हो सकता है, मुल्क से बाहर का हो सकता है। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोग घर की तब्दीली के बारे में भी सोचेंगे, घर का शिफ्ट कर जाना, रेनोवेशन हो, कुछ भी हो, इस तरह के छोटे छोटे कोई भी चेंजेस इस वक्त आपके होंगे। मगर उसमें एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, आपके अखराजात होंगे। इस रीडिंग में बहुत से, बल्कि तकरीबन सबको ही मैंने जुपिटर से रिलेटेड छोटी छोटी कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि आपके पर्सनल यानी कि आपके ज़ाती जायचे क्या कहते हैं। यहाँ पे जुपिटर में चूँकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है और इसकी ये वाली पोजीशन बहुत अरसे के बाद बनती है, तकरीबन 12-13 साल बाद, और आपके लिए इस वक्त या सबके लिए ही इस वक्त जुपिटर कहीं ना कहीं फ़ायदे देकर जाता है। लेकिन थोड़ा सा उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आपके सदक़े वगैरह, वो आपने करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। जिस हाउस में जुपिटर जाता है उसको थोड़ा सा एक्टिवेशन या कह लीजिए चाहिए होती है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने जो ड्रॉबैक या अपने आप को हल्का करना या अपनी नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा इस हफ्ते में मैं तकरीबन आप सबको ही बता रही हूँ कि उसकी बेसिक रेमेडी क्या होती है और आपने अपनी उस चीज़ को कैसे दूर करना है। जैसे कि आप लोगों के लिए आपने किसी भी तरह से अपने कोई भी जानने वाले, कोई भी जो आपको मदद मांगे, वो कोई भी शख्स हो सकता है, और ख़ास तौर पे आपकी फैमिली में से हो या आपके बहन भाई हो, कोई भी हो, उसके लिए एक तो आपने कोई अगर आपसे मदद मांगता है कारोबार में किसी भी, तो बिला झिझके या ये सोचे समझे बगैर कि कहीं मैं पीछे रह जाऊँ और वो आगे निकल जाए, एक तो उसकी मदद कर दीजिएगा। इसको कहते हैं कि ये एक ऐसी रेमेडी होती है जो आपको कहीं न कहीं आपको हल्का करती है, ठीक है? ये जुपिटर की रेमेडी होती है। दूसरा आपकी डाइट रूटीन, दूसरा अगर हमारी डाइट, इन सब चीज़ों को भी, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई डाइट रूटीन ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम आपको थोड़ा-सा, इसको कहते हैं, वेट गेन की तरफ भी लेकर जाता है। वेट गेन या वेट गेन इंसान करता है।
तो उसमें आपने जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी होती है, एक तो खुद से आपने वाटर इनटेक वगैरह बहुत अच्छा रखना है, वाटर इनटेक, दूसरा एक्सरसाइज जिसको आपने नहीं छोड़ना है। लेकिन ये जुपिटर का टाइम पीरियड आपसे थोड़ा सा एक, मैं सेक्रीफाइस तो नहीं वर्ड यूज़ करना चाहती, लेकिन ये चीज़ ज़रूर मांगता है कि आप किसी दूसरे को किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि जुपिटर स्पिरिचुअलिज्म, आप दूसरे को लिए क्या करते हो, ये वो चीज़ भी मांगता है। तो यहाँ पे आपने दूसरों का ज़रूर ख्याल रखना कि आप किसी के लिए कुछ क्या कर सकते हो। लिहाजा अगर आप किसी के लिए, कोई ऐसी मदद चाहता है, कोई इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, नफ्सियाती प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, अपनी हेल्थ के किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, तो आप उसके लिए ज़रूर कुछ यहाँ पे कर जाइएगा। अगर वो अफ़ोर्ड नहीं करता है, कोई डाइट प्लान करना चाहते हैं, बड़ी छोटी-सी बात कर रही हूँ, तो आप उसके लिए ज़रूर कुछ कर जाइएगा। ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत मदद देगी और ये चीज़ आप महसूस करेंगे। अच्छा जी, बाकी आपके जो लोग हैं किसी भी तरह से अम, अम, यहाँ से काट देना, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, जो लोग हाईली ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड है, सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड है, आप लोगों के लिए ये एक बड़ा बेहतरीन टाइम है। आपको कोई हाई फाई डेजिग्नेशंस का मिल जाना, कोई ऐसे अच्छे काम का मिल जाना, यहाँ पे यकीनन आ सकता है। उसको आप किस हद तक सेटल कर सकते हैं, उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे लोगों के कितने करीब रह सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, यस, इस वक़्त आपको क्या है, कोई ओहदा, कोई चीज़, बल्कि आप बड़े इस वक़्त करेजियस हैं, बड़े जोशो खताबत के साथ कुछ कह रहे हैं, कोई बात करते हुए मुझे नज़र आते हैं। मे बी आपकी फ़ील्ड ऐसी है और बड़े लोगों के साथ इस वक़्त आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। किसी के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, किसी सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपको कोई एडवेंचरस किस्म की सिचुएशन मिली है। गो विद द फ्लो, डोंट टेक स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्लो के साथ आगे की तरफ चाहिए। और इस वक़्त ना फ़ाइट करने का किसी के साथ कोई फ़ायदा नहीं होगा, और शायद लोग आपको प्रोवोक करने के लिए ऐसी कोई हरकतें, कोई चीज़ें, बड़ी चीप सी कोई हरकत, कोई चीज़ करें। जस्ट टेक इट ईज़ी, बल्कि ट्रस्ट रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए, कुछ नहीं होगा। लोग शायद आपसे हिस्सेदारी माँगे या आपके काम में कोई हिस्सेदारी माँगे, और समवन हु इज़ पैथेटिकली सिक माइंडेड है, जो भी है, और आई डोंट थिंक सो आपको उसकी तरफ इतना कोई तवज्जो कोई देना चाहिए। शायद उसका सोचने का मेयार ऐसा है, या उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो अगले को हमेशा कहते हैं कि इसको किस एंगल से गिराया जाए, वो शायद उनके सोचने का मेयार ऐसा है। आई डोंट थिंक सो कि आपको उनके बारे में इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को अपर लेवल पे रख के सोच के चलिए, आपको उनके लेवल पे जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव अ वेरी गुड विज़न, आप अपनी हीलिंग्स कीजिए, और बट हीलिंग्स ज़रूर कीजिएगा इस मौके पे, और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बड़ा ऊपर की तरफ रखिए। यू नीड टू थिंक हाई। और बाकी थोड़ी देर के लिए अगर आप आइसोलेशन में या अकेले बहुत सी चीज़ों को करके चलना चाहते हैं, तो दैट इज़ ओके। बल्कि इस वक़्त मुझे आप थोड़े से फ्रेंड लगे, यानी कि आपकी दोस्तियाँ वगैरह कभी मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है, कभी एकदम से आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, यानी कि कभी आप बहुत लोगों में घूम फिर रहे होते हैं, या शायद आपने सेलेक्टिव अपनी चॉइस कर ली है। पहले आप शायद बहुत लोगों में घूमते फिरते थे, और अब आपने आजकल अपने बड़े सिलेक्टिव से दोस्त कुछ कर लिए हैं। ज़्यादा आप शायद बहुत ज़्यादा दोस्तों में नहीं जाते हैं। मैच्योरिटी आ गई है शायद थोड़ी-सी। आपको पता है कि हर कोई दोस्त नहीं होता है, तो हर किसी के शायद घूमना, फिरना, उठना, बैठना भी नहीं चाहिए। किसी सिचुएशन से ना आप काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं, कुछ इस तरह से हुआ, येस आपको कोई क्या से कहते हैं धोखा टाइप चीज़ तो मिला है। उसी के बाद शायद आपको पता चला कि ओके, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। और फिर किसी ने आपके साथ जो भी धोखा किया है, उसमें कोई पैसों का ताल्लुक भी था, बट आपने काफ़ी वाइज़ली शायद काम लिया है, क्योंकि इसमें
हसद, जेलसी, ये सब चीज़ें का एक कंक्लूजन सा था। यस, टेक योर हीलिंग्स और यस यू हैव अ गुड हार्ट। आप अच्छे दिल के साथ अच्छे मायनों में चले हैं, ग्रेसफुली चले हैं। दैट इज़ एक्चुअली यू शो योर पर्सनैलिटी। आपने उसको अपनी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर कर दिया है। आपके साथ क्या है, कोई ख़ातून है, कोई ऐसा शख्स है जो कि वाइज़ है, वाइज़ली आपको कोई सजेशंस वगैरह कोई देता है। बट फीमेल एनर्जी, यस दैट्स अ फीमेल एनर्जी। कोई फीमेल है आपके साथ जो आपको सजेशंस देती हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। ओके, वाओ, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आप और आपके लव्ड वंस सेफ भी हैं और स्पिरिचुअली, यानी कि आपने या तो कोई दुआ की है, जो भी स्पिरिचुअली किया है वो लोग प्रोटेक्टेड है। अल्लाह ताला की नज़र होती है, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। बट जिसने भी जो भी किया है, आपको गिराने की कोशिश की है, जो भी किया है, मगर अल्लाह ताला ने अब एक नज़र होती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला से आप दुआ करते हैं तो फिर आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में चले भी जाते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब। सोचिए एक सवाल, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई सुलह के साथ इसका कोई नतीजा, कोई रेजोल्यूशन निकल आएगा। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। मगर फिर से कहूँगी, सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। बहुत शुक्रिया कमेंट्स के लिए, जो आप इतने अच्छे खूबसूरत जो आप मुझे दुआएं देते हैं, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है जी जुपिटर का, जो कि डायरेक्ट होने जा रहा है 24 को होगा ये पाइसेस में। और ये आप लोगों का लगन है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे बेहतरीन पोजीशन ये आप लोगों के लिए है। Apart from Aries to Pisces, this is actually the best position for you guys. और कैसे है, किस तरह से है, बिल्कुल इसका जिक्र करते हैं। पाइसेस में जुपिटर का होना इसकी सबसे बेहतरीन पोजीशन होती है। रेट्रोग्रेशन में था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत प्रॉब्लम थी, मगर यस, रेट्रोग्रेशन में आपके बैकवर्ड्स जाना होता है। एनी हाउ, हम उस चीज़ को इस वक्त एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपके हवाले से अगर बात की जाए तो आपके लगन में पाइसेस, यानी कि आपके लगन में जुपिटर है। और ये अब बहुत, जुपिटर जहाँ पे होता है वहाँ तो कहते हैं ना कि उसके फल मिलते ही हैं, लेकिन उसकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होती हैं वहाँ पे जो है उसकी जो डिफरेंट नज़र होती है, वहाँ पे उसके जो फल मिलते हैं उसकी क्या ही बात होती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अपनी पर्सनैलिटी, यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज आएगा। और ये भी जहन में रखिएगा कि जुपिटर की ये जो पोजीशन जो इस वक्त में बनी है, इसके बाद बहुत अरसे के बाद ये पोजीशन बनेगी। आज की इस वीडियो में, इस व्लॉग में जो मैं बात करने जा रही हूँ, इस ज़्यादा मेरा फोकस बेसिकली आज इस पे है। ये नहीं कि ये भी थोड़ी देर के लिए रहेगी, ये भी रहेगी कुछ अरसे तक ये पोजीशन। आज मैं आपको इसके हवाले से भी बताऊंगी और कुछ जो आप इसकी रेमेडीज कर सकते हैं टू इनहांस इट्स एनर्जी। आपकी पर्सनल रीडिंग्स में तो मैं आपको बताती ही हूँ, लेकिन आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि जुपिटर क्या होता है और जुपिटर आपके लिए किस तरह से ज़्यादा मददगार हो सकता है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, फिर क्या आप लोगों के लिए मामला आएंगे। एक तो ये है कि सदका खैरात आप लोगों ने इस वक्त में खूब करना है, ताकि जो नेगेटिविटीज़ इससे पहले आपको मिल रही थी, एक तो उसको हम कहते हैं कट डाउन करें। जुपिटर बेसिकली आपको स्पिरिचुअलिज्म देता है। जुपिटर आपकी आपको ये जो रिस्क होता है उसको खोलता है, या रिस्क देता है, यूँ कह लीजिए, उसको रिप्रेजेंट करता है।
फिर आपका सफ़र हो, आपकी रूहानियत हो, बहुत सी चीज़ों को ये रिप्रेज़ेंट करता है। और इस वक़्त में चूँकि आपके लगन में है, यानी कि जुपिटर इनटू पाइसेस, आपकी घरेलू लाइफ़ 7वें घर में नज़र कर रहा है। यहाँ पे जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे थे, जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी या जिनको डिलेज़ मिल रहे थे, शादी करनी थी, या जो लोग दोबारा शादी करने का नज़रिया रखते हैं, जिनको पहले प्रॉब्लम्स आई होती है, कोई शादी ख़त्म हो गई थी, दोबारा शादी का करने का कोई सोच रखते हैं, या जिनको लेट मैरिज का जो होता है प्रॉब्लम्स होते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ की कोशिश भी इंसान को करनी चाहिए, लेकिन आसानी हो जाएगी। और जो मैं इसकी रेमेडी की बात करी थी, या जो मैं आपको बाबा हीलिंग्स की बात कही थी, अपने जिस वक्त आप पर्सनल बर्थ चार्ट्स लेते हैं और उसमें जो रेमेडीज़ हीलिंग आपको सजेस्ट की गई थी पहले या अब की जाती हैं, प्लीज़ काइंडली उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वो आप लोगों की जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, या जो जो प्लैनेट आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा था, उसकी एनर्जी को बूस्ट करता है, और वो चीज़ें वर्कआउट करती हैं बाय द टाइम। आहिस्ता-आहिस्ता वो आप लोगों की एनर्जीज़ को एनहांस करती हैं, या जो प्लैनेट काम नहीं कर रहा था। और इस वक़्त में एक जनरली मैं अगर आपको बताऊँ, तो आपका कौन-सा एरिया आपके लिए हेल्प आउट करेगा रिलेटेड टू जुपिटर, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को, उन लोगों को ख़ास तौर पे हेल्प आउट करनी है जो समटाइम्स अपने लिए क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल आप लोगों ने एक तो सदका खैरात हर हाल में दीजिएगा। दूसरा, उन लोगों को थोड़ा-सा ज़रूर हेल्प आउट कीजिएगा जो कहीं न कहीं, जिस तरह आप कहते हैं ना, हर हर किसी के लिए, क्योंकि आपका पहला घर है तो पहले घर में हर चीज़ शामिल हो जाती है। किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को मेडिसिन का, आप हर एक के लिए कहीं न कहीं, पाइसेस ज़ोडिक साइन में सबसे एंड में आता है। तो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, हर ज़ोडिक साइन की होती हैं। इसलिए पाइसेस को हर इसके अंदर, मैं अब इसको यूँ एक्सप्लेन करूँ तो इसके अंदर हर ज़ोडिक साइन की जो होती है ना क्वालिटीज़ आ जाती है, एरीज़ से लेकर पाइसेस तक। ये पाइसेस की खूबसूरती भी है। एनी हाउ, तो आपने किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ की हो, कुछ भी हो, और आप किसी को कहीं पे भी हेल्प आउट कर सकते हैं, तो ज़रूर कर दीजिएगा। किसी का हेल्थ का इश्यू हो, किसी को सिर्फ बातचीत करने में ही, अगर उनके जुपिटर रिप्रेजेंट ये जो लैंग्वेज बैरियर होता है, अगर किसी को बातचीत करने में प्रॉब्लम है, और अगर आप ऐसी फील्ड से हैं, अगर आप उसको हेल्प कर सकते हैं बिला कुछ, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप काउंसलिंग करते हैं, और आपको लगता है कि यार ये शख्स अफ़ोर्ड नहीं करता, मैं एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल कोट कर रही हूँ, तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए, ठीक है? अगर किसी कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ से गुज़र रहा है और आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो डू दैट विदाउट टेकिंग योर चार्जेस और सम। मैं एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा मैं कह नहीं रही कि आप सिर्फ इसी करियर से होंगे, सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप किधर, किस एरिया में, क्योंकि इससे क्या होगा इस वक्त में, जो आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ हैं, या जो आप जिस जिस एरिया से आप प्रॉब्लम में आए हुए हैं, आपकी वो चीज़ें दूर हो जाएंगी, आप लाइटर फील करेंगे। और फिर याद रखिएगा, ये सिर्फ इसी टाइम पीरियड के लिए है, जिसको भी मैं बता रही हूँ इसी टाइम, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में थ्रू आउट ये आपको चीज़ हेल्प करती है। ये वक्त जो बना हुआ है अभी, ये फिर से कहूँगी बड़े अरसे के बाद बना है, और फिर बड़े अरसे के बाद आना है, 12-13 साल के बाद आता है जुपिटर पाइसेस में। तो ये एक बहुत लंबा टाइम चलता है, फिर ये वक्त आता है। और जिसका अपना जुपिटर पाइसेस का हो, जिसके जायचे में है, या आपके ऊपर दशा ऐसी चल रही है, फिर तो क्या ही बात है, इसके रिजल्ट इस वक्त में आपको 100% मिलेंगे। फिर जो मैं आपको आपकी रीडिंग्स में, या जिस वक्त आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, जो आपको रेमेडीज़ वगैरह बताती हूँ, इस वक्त में लाजमी वो हीलिंग्स कीजिए क्वार्ट्ज के हवाले से, जो भी आपको बताई जाती हैं, तो उसके रिज़ल्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये जो टिप्स मैं इस वक्त आपको दे रही हूँ, उसको अप्लाई करने से आप बहुत रिलीफ फील करेंगे। तो ये एक तरह से मेरी तरफ से समझ लीजिए कि आपको तोहफ़ा है, ताकि आप अपनी लाइफ में ईज़ी रहें,
बेहतर महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें। अच्छा जी, बाकी इस वक़्त आपके लिए ट्रैवल आ सकता है। ट्रैवलिंग अगर आप प्लान करते हैं तो बड़ा खुशाइन रहेगा। आपके फ़ॉरेन क्लाइंट्स हो, फ़ॉरेन जाना चाहें, आप किसी भी तरह से फ़ॉरेन से रिलेटेड हों या आप कोई फ़ॉरेन ट्रिप प्लान करते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। आपके कोई रिश्ते बाहर से आए या अगर आप वैसे ही कोई इमिग्रेशन लेना चाहें, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर आप लोगों की कोई रिश्तेदारी में या कोई बहन-भाई हैं, या दूर नज़दीक के रिश्तेदार भी हों, वहाँ पे भी आपके मामलात बड़े अच्छे सेटल हो सकते हैं, या कोई इख्तिलाफ़ात है तो वो बेहतरी की तरफ आएँगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, वेरी नाइस कार्ड। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी। कुछ चीज़ों में आप अपने आप को क्या है, स्लो डाउन करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी चीज़ों से इख्तिलाफ़ात, या लोग आपकी बहुत सी चीज़ों से इख्तिलाफ़ात यहाँ पे करेंगे, बट दैट्स ऑलराइट। आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक शायद नहीं जा सकते, या वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल तक नहीं आ सकते। बहुत से लोगों की इस वक़्त आपके साथ क्या है, अंडरस्टैंडिंग शायद बन नहीं पा रही, मगर ट्रस्ट लेवल, आपका अल्लाह पे यकीन, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत आएगी, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होगी, आपके बहुत से मामले ऐसा कहते हैं गाइडलाइन, या आप दूसरे लोगों के लिए गाइडलाइन साबित हो जाएंगे, या आपके अंदर इसको कहते हैं ना, आपकी छठी हिस्स का बहुत अच्छा हो जाना, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिज्म का आ जाना, बहुत अच्छा हो जाना। अच्छा, बहुत से मामले में ना अपने अंदर फाइट चलना, यानी कि अपने खुद से रिबेलियस हो जाना, या आपको लगेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर अगर एक चीज़, या किसी को गलत काम करते हुए देखना, शायद आपका उससे इख्तलाफ हो जाए। बहुत से चीज़ों को आप रोकेंगे, उससे इख्तलाफ करेंगे, एंड दैट्स ऑलराइट। ये इस वक़्त आपके अंदर होगा। मैं आप में से काफ़ी लोगों को क्या है, पॉलिटिक्स से देखती हूँ, या आप पॉलिटिशियन हैं, या आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। जो भी चीज़ होगी वो इस वक़्त आपके सामने डिस्क्लोज़ होती चले जाएगी, और ये शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए नहीं होगा, लंबे टाइम पीरियड के लिए होगा। अच्छा जी, या आपकी कोई लाइफ में पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स है, समथिंग लाइक दैट, और आपको मैं कभी बहुत खुशी में देखती हूँ, और कभी मैं आपको थोड़ा-सा किसी गम में, सौर में, कहते हैं एक दिन खुशी एक दिन गम वाला कोई सीन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। एनी हाउ जी, आप कोई ट्रैवल करेंगे, या आप एक से ज़्यादा किसी जगह पे आपका कोई ट्रैवल प्लान बनेगा, और आपका ना सबकॉन्शियस, या जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं, वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रहेगा, वेरी एक्टिव, आई मस्ट से। बहुत से चेंजेस इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में आएँगे, और अगर कोई आपके साथ माइंड गेम या गेम्स करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको शायद बहुत ज़्यादा पिक कर लेंगे, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, बहुत जल्दी अ, उसको एकदम से पकड़ लेने वाली बात नहीं होती, या मे बी यू आर इनटू दैट फील्ड, जिसको एकदम से जो जो लोग ट्रिक अराउंड करते हैं, तो या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, या आप कोई ऐसी किसी फील्ड से रिलेटेड, या मेडिकल की फील्ड से आप रिलेटेड भी हो सकते हैं। यस, आप कोई मेडिटेशंस करते हैं, या आप खुद अपने लिए कोई मेडिटेशंस करते हैं, कोई योगा करते हैं, शायद आप कोई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, आप कोई प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं। और यस, आप कोई मैजिशियन, कोई मैजिक वैजिक टाइप किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। एनी हाउ, और अगर कोई इस वक्त आपके ऊपर भी कोई नेगेटिविटी, या किसी ने कोई नेगेटिविटी की होगी, या नेगेटिव कोई चीज़ की होगी, तो मे बी इसको हम कहते हैं एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पे चीज़ें रिवर्स बैक करती हैं, और बहुत सी चीज़ों में आप, अच्छा, आपके साथ ना कोई अटैच रहने की बहुत कोशिश करता है, या कोई अटैचमेंट बनाने की इस वक्त में कोशिश करेगा, बट जो भी होगा, फिर से मैं कह रही हूँ कि चीज़ों में के अंदर कोई बैरियर, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल आएगी। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है आपके लिए? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, मैसेज बिल्कुल किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा क्या है, यू आर इन अ हरी ऑफ समथिंग, या आपका कोई जो प्लान है, या आप किसी चीज़ की जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा किसी किसी चीज़ की आप तेज़ी में है। यस, यू आर अ मेडिटेशन, आपका मैसेज भी यही है। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन, आपके कोई हीलिंग पावर है, कोई आप हील करते हैं, आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से हील करते हैं। यस, यू आर अ हीलर। समटाइम्स कुछ लोगों की जो बातें होती हैं ना, वो भी कुछ हीलिंग से कम नहीं होते। और यस, आप, और मेरा आपको मैसेज भी यही था, पाइसेस, मेरा आपको मैसेज भी यही था कि यू ट्राई टू
हील अदर्स। अपनी बातों से, जिस तरीके से भी आप अगर किसी के लिए कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो आप उनको सिर्फ एक बातों के साथ ही, अगर आप मदद वैसे नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट किसी भी तरह से आप उनकी ज़रूर हीलिंग कर दीजिए, अच्छे अल्फाज के साथ कर दीजिए, अच्छे बोल बोल दीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या कार्ड निकलता है। कार्ड्स को मैं शफल करूँगी, आप अपने माइंड में एक सवाल सोचेंगे और यहाँ पे एक जवाब निकलेगा। देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने दिमाग में एक सवाल, यहाँ पे है एक जवाब और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी। ओके जी, ये रहा आपका जवाब जी, अपॉर्चुनिटी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। और बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स और जो आप इतनी अच्छी खूबसूरत दुआएं देते हैं, उसके लिए तो मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।